सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है एमओटी यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी Li2 अणु व Be2 अणु के लिए। सबसे पहले बात करते हैं Li2 अणु। Li2 अणु का निर्माण, मान लो कि एक Li परमाणु इधर से आ रहा है और एक Li परमाणु है वो इधर से आया है और इन दोनों ने मिलकर Li2 मॉलिक्यूल बनाया है, यानी कि Li2 अणु बनाया है। इस लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा कि 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है। इसी प्रकार से इस लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये परमाणु कक्षक है, तो ये परमाणु कक्षक है, इनको क्या कहें, एटॉमिक ऑर्बिटल कहें, एटॉमिक ऑर्बिटल कहें। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये नज़दीक आकर आपस में मिले हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि जिसकी ऊर्जा अधिक होती है इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से 2s से भी 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसको एक को कहा जाता है BMO और एक को कहा जाता है ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर एनर्जी ये होती है कि ऊपर जाने पर एनर्जी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि जो नीचे वाले कक्षक हैं उनकी एनर्जी कम होती है जबकि ऊपर वाले कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो यहाँ से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आई हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। और यहाँ से 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन आई हैं तो 1 2 यहीं भर गई, ये खाली रहेगा। तो इसको कहा जाता है, इस कक्षकों का नाम दिया जाता है सिग्मा 1s कक्षक, और इसे कहा जाता है सिग्मा स्टार 1s कक्षक, इसे कहा जाता है सिग्मा 2s कक्षक, इसे कहा जाता है सिग्मा स्टार 2s कक्षक। इसके बाद में अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका होता है कि बॉन्ड ऑर्डर है वो ऐसे होता है कि Nb माइनस Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है अपने पास 2 और 2 4, तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 और 0, यानी कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ही है अपॉन 2। तो 4 में से 2 गए 2, 2 अपॉन 2 का मान मतलब 1। इसका मतलब ये है कि लिथियम व लिथियम के बीच के बॉन्ड है वो क्या है, केवल एक बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड है वो सिग्मा बंध के, जैसे मान लो ये सिग्मा है, इसने बंध बनाया और ये सिग्मा बंध है, इसने तोड़ दिया, तो यहाँ से कोई बंध नहीं बना, इसने एक सिग्मा बंध बनाया, इसको तोड़ने वाला है नहीं। तो लिथियम और लिथियम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर एक आया है और वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार से लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गई हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गई हैं सिग्मा 1s में। तो सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन है 2। इसके बाद में क्या है, सिग्मा स्टार 1s में, तो सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। इसके बाद में क्या है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके बाद में क्या है, सिग्मा स्टार 2s में, तो सिग्मा स्टार 2s के अंदर अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कक्षकों की ऊर्जा भी बताई जा सकती है, इस कक्षक की ऊर्जा कम है, इसके बाद में इसकी ऊर्जा, इसके बाद में, इस प्रकार से ऊपर जाने पर एनर्जी के मान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये तो थी लिथियम अणु की एमओटी। और लिथियम अणु के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब Li2 अणु प्रकृति के अंदर पाया जाता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 या 1 से अधिक होता है, वो प्रकृति में पाया जाता है। यदि यहाँ पर Be2 अणु होता तो क्या होता, यदि अपने जैसे मान लो कि यहाँ से एक Be मॉलिक्यूल आया और यहाँ पर Be मिलकर Be2 मॉलिक्यूल बन गया है, Be2 अणु बन गया है। इधर से आया था एक मान लो Be मॉलिक्यूल, Be का
एटॉमिक नंबर 4 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा 1s2 2s2। 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए हैं, 2 आई इधर से 2 आई इधर से, 2 BMO में बढ़ गए 2 ABMO में बढ़ गए। इसी प्रकार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, 2 और 2 इस प्रकार से यहाँ पर BMO व ABMO में बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या है 4। बॉन्डिंग भी 4 है, अब एंटी बॉन्डिंग भी क्या है 4 है, तो 4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। इसका अर्थ है कि बेरिलियम व बेरिलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है, यानी कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब Be2 अणु है वो प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता। पाए जाने के लिए कम से कम बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, एक बंध चाहिए, बंध इसके बीच में है ही नहीं, तो Be2 अणु है वो प्रकृति के अंदर इसका अस्तित्व नहीं है।